सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो CS411 की असाइनमेंट नंबर 2 में खुशामदीद। इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 है, लेकिन अब 25 तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। सो अब हम आपको दिखाते हैं कि जनाब असाइनमेंट बेसिकली है क्या। असाइनमेंट है कि जनाब आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बना के देना है विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से प्रॉपर उसका सेटअप होगा, उसकी मेरी वीडियो मेरे नेट यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ताकि आप लोग को पेड जो है वो ना बनवानी पड़े, ताकि पेड में आप लोग ना खपें। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप लोगों ने एक ऐसा सिंपल कैलकुलेटर बना के देना है। सिंपल कैलकुलेटर बना के देना है, विजुअल स्टूडियो आप लोगों ने यूज़ करना है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जनाब किस तरीके के साथ होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि जब आप लोगों ने अपने कोड का टाइटल रखना है, तो कोड का टाइटल यहाँ लिखा हुआ है ना VUID, यहाँ पर आप लोगों का जो है VUID होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ लिखा हुआ है BS, अगर आप लोग का MC है या MS है, जो भी है वो आप लोगों ने अपनी ID का नेम दे देना है, टाइटल में वो आ जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ कि जनाब कोड बेसिकली क्या है। सो ये मैं आपको कोड भी दिखा रहा हूँ। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अपने कोड जो है फटाफट लिख के सबमिट करवा सकें। ये जो आपका कोड है ये सारा है मेन विंडो डॉट XAML का। ये सारा का सारा कोड आप लोग लिखेंगे मेन विंडो डॉट XAML में। कैसे लिखेंगे मैं आपको सारा दिखाऊंगा। यहाँ जो ये लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग अपनी VUID जो है वो चेंज करेंगे, जो भी आपकी ID होगी। उसके बाद आपके पास दो किस्म के कोड आप लोगों ने लिखने हैं। आप लोगों को उसने बताया भी हुआ है कि जनाब एक कोड आप लोग का जो होगा वो XAML का कोड होगा, दूसरा कोड जो आप लोगों का होगा वो XAML.CS का होगा, यानी कि C# का कोड होगा। ये आपके पास कोड है जनाब XAML का। और उसके बाद आपको दिखाते चलें कि मेन विंडो डॉट XAML.CS का कोड क्या है। यहाँ से वो कोड स्टार्ट होगा, यहाँ से बेसिकली ये कोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से नीचे से यूजिंग से वो कोड स्टार्ट होगा और नीचे अप टू सो ऑन वो चलता जाएगा। ये कोड बहुत ध्यान से लिखना है, आराम से लिखना है सारा कुछ, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। 25 तारीख तक बाद टाइम है। अब हम देखते हैं कि जनाब आपने इस विंडो को सारे को रन कैसे करना है। सो अब हम लोग मूव करते हैं जनाब सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। विजुअल स्टूडियो में मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख के रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं ये है सारा का सारा वो कोड। कैसे सबमिट करवाना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। जनाब आप जब चले मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। आप सबसे पहले आप लोग करेंगे फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आप लोगों ने बिल्ड करना है। अगर आप यहाँ पर आप सबसे पहले आप जाएंगे सर्च बार में, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे WPF। यहाँ देखें WPF लिख के यहाँ लिखा हुआ है WPF app.net core। ये लिखने के बाद ये बिल्कुल जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखें ये C# आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। यहाँ आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल जी प्रोजेक्ट का नेम क्या है जी, कैलकुलेटर, CALCULA, कैलकुलेटर फॉर असाइनमेंट। याद रखिएगा। अब देखें मैंने ना ये A बड़ा लिखा, यहाँ से F बड़ा लिखा। इसका मतलब क्या है ये कि ये स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट कर देगा, लेकिन आप लोगों ने वर्ड जब बड़ा लिखना है, लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। वो कहता है कि सेव चेंजेस करें, हमने कहा जनाब सेव करें इसको और चलते चलें। यहाँ आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है आप लोग आराम से कोड को किसी भी वर्ड फाइल पे लिख के रख लें। सो ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास आएगी ये मेन विंडो डॉट XAML। यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखें विंडो मेन विंडो डॉट XAML, यहाँ पे आ जाना है। ये इसका सारा लिखा हुआ कोड है। अब जो कोड आपको दिखाया गया है सारा का सारा XAML का, वो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर देना है यहीं पे। ये जो सारा ये वाला कोड होगा, चले आपको रन करके दिखाते हैं जी। यहाँ से मेन विंडो का कोड आप लोग उठाएंगे, ये देखते चलें। कोड आप लोगों ने कॉपी कर लिया। जैसे ही आप लोगों ने कोड यहाँ पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर बना हुआ आ गया। अब आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चूँकि आप लोग चेंज करेंगे यहाँ पे टाइटल के लास्ट पे आके, ये जो क्लोजिंग बार है इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड, नीचे लिखा आ गया जी बैकग्राउंड, और वो ऑटोमेटिकली से पूछे कि आपने कौन सा बैकग्राउंड देना है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे बैकग्राउंड चाहिए यहाँ पर ब्लू वॉयलेट।
सो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलर चेंज कर देगा। सो ये हो गया आप लोग का XAML का कोड। दूसरा अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जाना है और जो आप लोगों ने अपना CS का कोड लिखा है यहाँ से इस सारे के सारे कोड को आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोग आएंगे जब मेन विंडो XAML.CS पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस सारे कोड को सिलेक्ट करके अपना जो कोड है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप ये देखें जी, नो इशू फाउंड यहाँ पर भी आ गया और उसके बाद नो इशू फाउंड जो है वो इस जगह पर भी आ गया कि जनाब आपका कोड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आप लोग सिंपल Ctrl+Shift+B दबाएंगे। अगर नहीं तो आप लोग यहाँ बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड पे जाके ये बिल्ड लिखेंगे, तो अब आप लोग का प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ सब आप लोग का प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा और जैसे ही बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड हो जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये बटन लिखा हुआ है स्टार्ट, तो आप लोगों ने यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना। तो ले जी जनाब, हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है, 0 फेल्ड है। सो अब हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, सो हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब आप लोग सिंपली आपका कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। अपने कोई भी 2 रैंडम नंबर ऐड करें, उनका स्क्रीनशॉट लें, 2 नंबर रैंडमली फिर वही नंबर लिखे रहने दें और उसी को मल्टीप्लाई कर दें और अपनी असाइनमेंट जो है वो उसको सबमिट करवाना है। तो चलें आपको ये तरीक़ेकार भी बता देते हैं। तो ये रन होने में हमेशा थोड़ा सा टाइम लेता होता है। तो ले जनाब, ये आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर नंबर 1 2 3 और मुझे इसको प्लस करना है 4 5 6 के साथ। यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड लेके मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीनशॉट कैसे लेना है जी, प्रिंट स्क्रीन दबा दिया और पेंट पे जाकर उसको शिफ्ट करके कर लीजिएगा आप लोग। यहीं से मैं इसको बटन दबाऊंगा मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। वहीं से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ से बटन दबाऊंगा क्लियर का, तो आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ से क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, मिसाल के तौर पर जी मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ऐड कर दिए, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया, प्रिंट स्क्रीन दबा के मैंने, अगर आप मेहनत से बचना चाहते हैं तो ये आपका आउटपुट होगा। तो ये देखें जी, मैं इसका आउटपुट आपको शो करवाता हूँ। आउटपुट एंटर किया, सो ये मैंने साथ इसकी स्क्रीन अटैच कर दी। अब नीचे की तरफ मैं आ जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आउटपुट मल्टीप्लाई। आउटपुट मल्टीप्लाई लिखने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। प्रिंट स्क्रीन, इस स्क्रीन पे आया, Ctrl+V कर दिया। सो जनाब ये देखें जी, मेरा मल्टीप्लाई भी आ गया और मेरा जो है वो दूसरा भी आ गया। सो जनाब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कीजिएगा। आपको बहुत जल्द इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सी यू विद एन अदर वीडियो।